बच्चे लोग कैसे हैं आप? मैं साक्षी केशरवाल, आपकी मैथमेटिक्स मेंटर, आपकी टीचर, आपकी गाइड और आपकी प्यारी सी दोस्त। जो भी सोचना बेटा एकदम दिल से सोचना। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज पे बात। ये बहुत ही इजी चैप्टर, बट यहाँ बच्चे क्या करते, इसको ऐसे 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 सोच के खा पी के छोड़ देते हैं। पर इसमें हम बहुत इतनी बेसिक चीजें सीखते हैं कि जब तक हम 7th में आते, 8th में आते, फिर लगता है यार ये तो मुझे लिखना ही नहीं आता है। तो यहाँ पर हम आज इसी के बारे में सीखेंगे। और ये क्या है मैम? बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि बेसिक डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्री क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे पॉलीगन्स क्या होते हैं, फिर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्वाड्रिलैटरल के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में ये सर्कल क्या है वो सारी चीजें पढ़ेंगे। अब एक बात बताओ, ये जितने फिगर्स हैं आप अपने आसपास देखते रहते हो। अब इन देखते हुए फिगर्स को आज हम क्या करेंगे? इनके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो बहुत आज क्या क्या पढ़ने वाले? सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री। अब क्या है कि ये जो वर्ड ज्योमेट्री है ये आया कहाँ से बेटा? ये वर्ड ज्योमेट्री आपका आया, दैट इज, ये सबसे पहले कौन दिया था बेटा? ये ग्रीक लोग ने दिया था। किसने दिया था? ग्रीक लोग। पहले के जमाने में ग्रीक है, इजिप्शियंस है, ये सब बहुत तेज होते थे। इंडियंस का नाम थोड़ा सा कम है पर है, ये लोग बहुत ज्यादा काम वर्क के। तो इन्होंने बोला कि इसका मतलब होता है जियोमेट्रॉन। दिस मीन्स दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू दो वर्ड। इसको दो वर्ड में ब्रेक किया, दैट इज एक का वर्ड जियो और उसका मतलब क्या होता है? अर्थ, और मीट्रॉन का मतलब होता है मेजर। क्योंकि पहले के जमाने में क्या होता था, मान लो क्या आज के समय तो सब कुछ मेजरमेंट हम कर सकते, पहले तो नहीं था। तो पहले हम लोग क्या करते थे? अंदाजे से क्या करते थे? इतना लैंड तुम्हारा, इतना लैंड हमारा। अब मान लो बाढ़ आ गई, तब बहुत बाढ़ आ गई, तब क्या? सब तो सब तुमने अपने हिसाब से जो फेंसिंग वेंसिंग की थी सब तो गायब हो गई। तो क्या होगा? मुद्दा होगा क्या? लड़ाई का, कि यार तुम गलत बोल रहे, तुम सही बोल रहे। तो इसीलिए धीरे धीरे क्या हुआ, ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन हुआ और जिससे क्या हुआ कि हर चीज को हमने धीरे धीरे मेजर करना स्टार्ट किया और स्टैंडर्डाइज करना स्टार्ट किया। तो पहली चीज हम आज क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे पॉइंट के बारे में, हम पढ़ेंगे लाइन्स के बारे में और पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट्स के बारे में और रे के बारे में। अब ये सारी डेफिनेशन आपको बच्चों को पता है कि मैम ये सारी डेफिनेशन मुझे आती है, लिख दो चैट बॉक्स में। क्या करना है? लिखना है चैट बॉक्स में कि मैम ये मुझे सारी डेफिनेशंस आती हैं। तो पहले फटाफट कर लेते, पॉइंट क्या होता है? पॉइंट क्या होता है? सिंपल सा ये पेन का डॉट। क्या होता है पॉइंट का मतलब? क्या होता है? सिंपल सा एक डॉट, राइट। यह पॉइंट क्या बताती है? अपनी पोजीशन या लोकेशन। आज के टाइम में गूगल मैप तो सब यूज करते हैं कि नहीं करते? तो ऐसे करके दिखाता है कि आप यहां पर हैं कि नहीं है, एक पॉइंट से, हाँ या ना। सो पॉइंट इज बेसिकली इट इज अ पोजिशन और अ लोकेशन ऑन अ प्लेन सरफेस विच इज डिनोटेड बाय अ सिंगल कैपिटल लेटर। तो मान लीजिए कि अगर ये मैंने ऐसे बनाया तो इसको कैसे डिनोट करते हैं? ये मान लीजिए मैंने ए पॉइंट पे खड़े, तो ए पॉइंट मान लीजिए आप दिल्ली में खड़े हैं। अब मैं यहां पर आ गई तो ये बी पॉइंट क्या है? ये आपका क्या है? लखनऊ है। सिंपल सा एक पॉइंट से सिंपल से डिनोट करके चलते हैं। पॉइंट का तो हो गया। पॉइंट को कैसे लिखते हैं? ए बी सी, कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं, स्मॉल लेटर्स नहीं यूज करते हैं। फिर हम पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? अब भाई ये पॉइंट था तो क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। पार्ट ऑफ लाइन से पहले हम ये पढ़ते हैं कि यहां पर एक पॉइंट था, दैट इज ए पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या था? बी। अब इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, इन दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन खींच दो, तो क्या आप कहीं पर पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे? तो ये जो ए बी है वो क्या है? लाइन सेगमेंट। अपने आसपास ढूंढ के बताओ कि तुम्हें लाइन सेगमेंट कहाँ कहाँ दिख रहा है। क्या बेटा ये मेरा पेन भी एक लाइन सेगमेंट है? ये यहां से शुरू हुआ, यहां खत्म हो गया, हाँ या ना? या मेरी एक उंगली कैसी है? ये भी एक लाइन जैसी बिहेव करी। ऐसे देखो, ये एक्चुअली 3D है पर ऐसे देखो, तो ये यहां से शुरू हो रही है, यहां पर खत्म हो रही है। आसपास देखो कहां कहां लाइन सेगमेंट्स आपकी जिंदगी में यूज हुए। कॉपी के कोने हो गए, राइट। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं? इसको हम लोग डिनोट करते हैं कि अगर ये ए और बी है तो इसको लिखते हैं ए पॉइंट और बी पॉइंट और ऊपर एक सीधी सी क्या लगा देते? रेखा लगा देते। दैट्स इट, राइट। लाइन सेगमेंट ये हुआ। अब लाइन सेगमेंट क्या होगा? एक छोटा सा पार्ट है। अब आते हैं, नेम द लाइन सेगमेंट इन द फिगर। क्या है फिगर? ये है हमारा फिगर। क्या है लाइन सेगमेंट बेटा? हमारा क्या है? क्या ए बी और ए सी दो लाइन सेगमेंट है? हाँ या ना? यहां से स्टार्ट होके ये यहां जा रहा है और ये यहां से स्टार्ट होके यहां जा रहा है। तो कौन कौन से हैं? दो हैं, दैट इज ए बी लाइन सेगमेंट एंड दूसरा क्या है बेटा? ए सी लाइन सेगमेंट। अब तुम ए बी लिखो या ए सी लिखो कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम इसको बोलते मैम अगर मैं बी ए लाइन सेगमेंट लिख दूं
तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मैं इसे एंड वाले को, ये और को, या मैं CA लाइन सेगमेंट बोल दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए धीरे धीरे जब आप पढ़ोगे तो लाइन सेगमेंट को किधर से भी पढ़ो बात बराबर होती है। फिर दूसरा पूछा है, इज A द एंड पॉइंट ऑफ ईच लाइन सेगमेंट? हाँ भाई, क्योंकि ये क्या है, A से स्टार्ट हो रही है, A से B पे जा रही है, और ये B से क्या हो रही है, C पे जा रही है, राइट। तो दोनों का एंड किधर आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यस हो जाएगा। तो सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, यस। दोनों लाइन सेगमेंट क्या हो रही है, ए पे ही खत्म हो रही है, राइट। अब हम देखते हैं लाइन क्या होती है। लाइन का मतलब ये होता है, अपने घर में एक धागा लो, राइट, धागा लो और क्या करो, और उसको खोलते ही चले जाओ, खोलते ही चले जाओ, खोलते ही चले जाओ, दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट, खोलते ही चले जाओ, दो लोग पकड़ो और चलते चले जाओ। अब तुमने क्या कर रखा होगा, एवेंजर्स तो देख रखा होगा, उसमें तो भाई ना जाने स्पेस में हर दुनिया भर का स्पेस और बहुत सारी गैलेक्सीज दिखाई हुई हैं। तो कहीं पर भी जाओ, बस चलते ही चले जाओ, चलते ही चले जाओ, और तुम दोनों कभी जिंदगी में मत मिलो, बिछड़ जाओ। तो वो होता है लाइन। वो धागे की रील पकड़ा दोनों एंड से और चलते ही चले गए, तो वो होता है लाइन। लाइन क्या होता है, और इस तरह से अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये पॉइंट है, इन पॉइंट को एकदम स्ट्रेट सीधी रेखा पे रखना है, तो एक पॉइंट को अगर सीधी सीधी रेखा पे रखते भाई मेरी ड्राइंग इज नॉट टू गुड, राइट। तो थोड़ा ऐसे मैं थोड़ा सा मैं गलत तरीके से खड़ी भी हूँ, इसलिए थोड़ी चीजें दिख नहीं रही हैं। अब मैं बनाती हूँ, अगर मान लो मैं ऐसे 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 बहुत सारी लाइंस मैं बनाना स्टार्ट कर दूं इधर से उधर, तो ये क्या होगा, line is made up of infinitely many points with infinite length and no end point। इसका कोई भी end point नहीं होता है, चाहे तुम लेफ्ट में चले जाओ चाहे तुम राइट में चले जाओ, कोई भी end point नहीं होता है। तो सिंपली हम लाइन को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे हम क्या करते हैं, छोटा सा, भाई ऑब्वियसली हम पूरा इनफाइनाइट लेंथ तो नहीं बना सकते, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड क्या लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं, कि मतलब दोनों साइड इनफाइनाइटली ये मूव कर रहा है। अब इसे हम लिखते कैसे, इसे हम लिखते हैं इस तरह से एरो बना के, इस तरह से क्या बनाते हैं, इस पे हम लोग एरो बना देते हैं, हम ए भी लिखते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए मैंने लिखा लाइन, ये क्या लिखा बेटा मैंने ए, और ये मैंने लिखा ए पॉइंट, कोई लाइन लिया, इस पे कोई भी 2 पॉइंट ले लिया बी, तो इसको हम लोग ने सिंपल सा बोल दिया कि दिस इज ए बी लाइन। और इसको उल्टा भी बोल सकते हैं मैम, हाँ मैम एकदम बोल सकते हैं। तुम्हें भाई लेफ्ट से राइट जाना कि राइट से जाना वो तुम्हारी चॉइस है, तुम चाहो इस तरह से लिखो, चाहो तो तुम उस तरह से भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइन क्या हो गई बेटा, इस तरह की लाइन हो गई। अब आती है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, कोई भी 2 लाइन एक दूसरे को जो क्रॉस कर जाए। जब आपकी मैम आपके कॉपी में मार्क्स काटती हैं तो वो कैसा बनता है, जब आंसर गलत होता है ऐसे काट देती है ना, ऐसे काटती है कि नहीं काटती है, या फिर ऐसे काटती है कि नहीं काटती है, ये तो वैसे गलत हो गया तो कर्व बन गया। क्या जब आपके आंसर रॉन्ग होते तो ऐसे मैम काटती है कि नहीं काटती है, हाँ या ना। तो ये क्या है, क्या ये मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं जाके मिल रहे हैं, कहाँ पर मिल रहे हैं, जब ये मिलते हैं तो इन दोनों लाइंस को क्या बोलते हैं बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। देखो ये सब मैथमेटिकल डेफिनेशंस हैं, मैथमेटिकल टूल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम होगी। तो क्या होता है, 2 लाइन दैट शेयर 1 कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। जब मैम आपको जब रॉन्ग आंसर देती है तो एक ही बार तो कॉमन पॉइंट होता है, दैट हैज 1 कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। द शेयर्ड पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो आधे सारे बच्चे क्या होते हैं, यार ये कहाँ से शब्द आ गया मैम, जब मेरे से पढ़ते हैं कहते हैं यार ये तो मैंने सुना ही नहीं है, ये कहाँ पढ़ाया था, कब पढ़ाया था। तो जहां पर 2 लाइन मिलते हैं, 2 लाइन मिलते हैं, जैसे मान लो लाइन एल और लाइन एम, तो ये पॉइंट क्या होगा, दिस पॉइंट इज नोन एज व्हाट बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या होता है बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फटाफट इसे फिनिश करते हैं। क्या इसको आप अपनी रेल की पटरी पे भी देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो, जब रेल ऐसे जा रही हो ऐसे जा रही हो। कभी कभी प्लेटफॉर्म पे नोटिस किया है कि ट्रेन, यार अभी जब तुम थोड़ा और आगे बढ़ो, प्लेटफॉर्म जब एंड होता है तुम देखो बहुत सारे ऐसे 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 ट्रैक्स हो रहे होते हैं कि नहीं हो रहे होते। तो ये क्या हो गया बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गई। अब इंटरसेक्टिंग लाइन्स के बाद चलो क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल इसे करके देखते हैं, अभी करते हैं। बोला है टेक अ शीट ऑफ पेपर, आप भी लो और मैं भी लेती हूँ, राइट, आप भी लो और एक मैं भी लेती हूँ एक शीट ऑफ पेपर।
राइट, आई हैव ऑल्सो अ शीट ऑफ पेपर, आप भी निकालो। मेक अ 2 folds एंड क्रीज देम टू रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो ये क्या बोला हुआ है, बोला है मेक द फोल्ड। तो ये आपकी शीट है, इसको ऐसे फोल्ड किया, हाँ या ना, ऐसे कर सकते हैं, मेक अ क्रीज, मेक अ क्रीज, ऐसे मैंने क्रीज बना दिया और एक बार मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, हाँ या ना, बोलो भाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ मैम कर सकते हैं, करो करो तुम भी मेरे साथ बराबर से करो, है ना। तो ये हो गया बराबर से। क्या ये दोनों, ये पहली लाइन थी, हाँ, ये क्या दूसरी लाइन तुमको दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो ये दोनों कहाँ पर मिले, एक ही पॉइंट पे मिले कि नहीं मिले? तो ये पॉइंट आपका क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। कैन 2 लाइन इंटरसेक्टिंग मोर देन 1 पॉइंट? अब एक बात बताओ, सोचो सोचो सोचो, एक लाइन कभी 2 जगह इंटरसेक्ट कर सकती? सोच के बताना। मेरा तो आंसर नो है। आप क्या इसको बता पाओगे? भाई सिंपली नहीं होगा यार। अगर एक लाइन ऐसे जाएगी, अभी तुमने देखा ये एक लाइन बनाई, फिर तुमने एक लाइन बनाई, चलो मान लो मैं इसको ऐसे भी फोल्ड कर देती, चलो ऐसे भी फोल्ड कर दी, है ना। तो अब बताओ कि इसमें ये एक लाइन थी, हाँ, और दूसरी लाइन ये थी, तो ये कितने पॉइंट पे मिले? 1 पॉइंट पे मिले। ये भी क्या थी, दूसरी लाइन थी, ये भी किस पे मिले? 1 पॉइंट पे मिले। ये क्या थी, तीसरी लाइन थी, ये भी किस पे मिले? 1 पॉइंट पे मिले। तो हमेशा 1 पॉइंट पे मिलेंगे, चेक करके देख लो। कैन मोर देन 2 लाइन इंटरसेक्ट इन 1 पॉइंट? एकदम कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं भाई। मान लो एक लाइन ये थी, हाँ हाँ ये ना, अब दूसरी लाइन ये थी, ये मैं दूसरे रंग से बना रही हूं, है ना। और क्या मैं एक तीसरी लाइन नीले रंग की बना सकती हूँ ऐसे पास गुजरता हुआ? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या एक से ज्यादा लाइन क्या है, 1 पॉइंट पे मिल रही है? हाँ मैम मिल रही हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? यस मैम हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो गया? कैन मोर देन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट? यस मैम। कैन 2 लाइन इंटरसेक्ट इन मोर देन 1 पॉइंट? नो 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 नो। क्या तुम्हारी नीली और लाल और पीली वाली लाइन एक ही पॉइंट पे मिल रही है? वो कंफर्म है, पर पॉइंट क्या है? सिर्फ एक ही है, 2 पॉइंट पे नहीं मिल रही हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है? नेक्स्ट बोला है पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं पता तो आप सबको होगा। पैरेलल लाइंस जो कभी जीवन में कभी ना मिले, तो जीवन में कभी ना मिले तो वो क्या होगी? पैरेलल लाइंस होंगी, हाँ या ना। आपके जीवन में बहुत सारी पैरेलल लाइंस होती हैं, अपनी खिड़की देख लो, अपनी किताब देख लो, बहुत सारी चीजें देखोगे। तो ये क्या है? एक लाइन है और एक दूसरी लाइन है, और ये दोनों कैसी चल रही है? एकदम ट्रेन की पटरी जैसा चल रही है कि नहीं चल रही है? देखो ट्रेन की पटरी जैसा चल रही है, ठीक है। तो क्या ये एकदम ट्रेन की पटरी जैसा चल रही है? बस चलती चली जा रही, चलती चली जा रही, चलती चली जा रही है, हाँ या ना। इस पे चल रही है और ये ऐसे चलती ही चली जा रही है, इसका कोई अंत नहीं है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आगे चल के? जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो क्या करो, इस पे कोई 2 पॉइंट ले लो, है ना। इसका नाम ए बी ले लो और इसका नाम कुछ सी डी ले लो, है ना। इस पे 2 पॉइंट ले लो सी डी। अब सी और टी, है ना। अब ये 2 लाइंस पैरेलल है तो इंडिकेट करने का तरीका ऐसे भी होता है ना, ऐसे इंडिकेट कर दो। तो हम लिखते हैं ए बी लाइन। ए बी लाइन को कैसे रिप्रेजेंट किया? ऐसे। और ये क्या है? सी डी लाइन। इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया? ऐसे रिप्रेजेंट किया। तो हम लिखते हैं कि दैट इज ए बी लाइन इज पैरेलल टू व्हाट बेटा? सी डी लाइन लिखते हैं। पर धीरे धीरे चल के जाओगे, क्योंकि हमने ये 2 पॉइंट्स लिया है, तो आगे चल के आप इतना भी लिखते हो तो हम लोग आपको पूरा मार्क्स देते हैं, ऊपर एरो बनाने की जरूरत नहीं है। हम मानते हैं कि आपने 2 पॉइंट्स लिए हैं और ये भी आपका क्या होता है? सही होता है, और ये भी सही होता है, राइट, क्योंकि 2 पॉइंट्स हमने मान लिए। अब इसको और एक तरीके से क्या लिख सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो दूसरा तरीका क्या है? इस लाइन का नाम हमने क्या लिया? एल, और इस लाइन का नाम हमने क्या लिया बेटा? एम लिया। तो और इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। तो पूरी लाइन का नाम दे दिया, या फिर इस पे कोई 2 पॉइंट ले लो और उससे डिनोट कर दो, राइट। अब यहाँ पर ए बी लाइन है और सी डी लाइन है, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल्स ऑफ वर्टिकल लाइन। अब बेटा क्या होता है? वर्टिकल लाइंस क्या होती है? लाइंस 2 तरह की होंगी पैरेलल। कैसी कैसी होंगी? पैरेलल में वर्टिकल होंगी और एक कैसी होंगी मैम? हॉरिजॉन्टल। अब बताओ वर्टिकल लाइंस कहाँ कहाँ आप यूज करते हो? भाई ये आप पलना देखे हो कि नहीं देखो? हैव यू सीन दिस इन योर एवर लाइफ और नॉट? भाई इस पे तो बेड्स है, या फिर आपका
ट्रॉली बैग है, आप बहुत जगह देखते हो, कहाँ कहाँ देखते हो, लिखो चैट बॉक्स में कि मैम मैं यहाँ यहाँ पैरेलल लाइंस देख सकता हूँ और ये वाले वर्टिकल पैरेलल लाइंस है, लिखो चैट बॉक्स में। जब लिखोगे तब आपको क्या होगा, दिमाग में चमकेगा कि हमारे आसपास की कितनी चीजें जो हमें पता है जो हम यूज ही नहीं करते। अब दूसरा क्या होता है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइंस कैसी होती है, ऐसे बस लेटी हुई, स्लीपिंग लाइंस बोलते हैं कि नहीं बोलते। और स्लीपिंग लाइंस कहाँ है, ये हमारी चेयर्स पे यूज हो रही है कि नहीं हो रही है। ये सारी लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं, पैरेलल हैं, हाँ या ना। देखो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, राइट और नॉट। तो ये हो गई आपके लाइंस के बारे में। अब रेस क्या होता है, रेस मतलब सन रे। अब एक बात, जब बत्ती बारते हो, बत्ती बारते मतलब क्या, बत्ती जलाते हो, तो जब लाइट जलाते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है तो रोशनी आती है। तो रोशनी से क्या हुआ कि कहाँ पर आपकी रोशनी जनरेट हुई, कहाँ पर हुई, बल्ब के अंदर, और चारों तरफ रोशनी रोशनी कर दिया। और फिजिक्स में तो आपके सर ने पढ़ाया होगा कि क्या होता है, चारों तरफ रोशनी आती है, सोर्स होता है। तो क्या बोलता है, अ पार्ट ऑफ लाइन जिसका हमको पता है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है पर कहाँ तक जा रहा है हमको नहीं पता, मैम नहीं पता। तो यहां से वेयर एज एंड एंडलेसली इन एनी डायरेक्शन, कहीं पर भी ये क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि रे को लिखते कैसे। जैसे मान लो ये सन है हमारा, खूबसूरत सा सन, सन से क्या हुआ, हमारी रोशनी निकली और ऐसे 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 रेज निकला। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, ये मान लो यहां से स्टार्ट हुआ और इधर की तरफ चलता चला जाया। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, ए पे, और ये कहाँ, बी से गुजरता हुआ चला गया। तो हम इसे कैसे लिखते हैं बेटा, ए बी, मतलब ए से बी की तरफ जा सकते। क्या मैम इसे उल्टा लिख सकते हैं, नहीं मैम, नहीं नहीं, उल्टा गलत हो जाएगा। अगर मैं इसे लिखूं क्या, और दैट इज बी और एक सही है इसमें, तो ये वाला नो 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 मैम दिस इज रॉन्ग, ये वाला क्या है आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो रे में बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये कहाँ पर जाएगा, राइट। तो अपने नेक्स्ट चीज पे, राइट। तो क्या बोला हुआ है, अब हम करेंगे प्रैक्टिस। तो पहले क्या बोलता है, नेम द नंबर ऑफ द लाइन सेगमेंट गिवन इन द फिगर। तो फिगर क्या है, पहले लाइन सेगमेंट फाइंड करते हैं। तो पहली बात यहाँ पर लाइन सेगमेंट फाइंड करना स्टार्ट करो। चलो लिखते हैं, चलो लिखते हैं पहले ए से बी। चलो ए से पकड़ने वाले, रुको 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 रुको, ये तो थोड़ा सा पेन ले लेते हैं, राइट। तो पहले कहाँ से, पहले ए से स्टार्ट करते हैं। ए से जितने लाइन सेगमेंट बनेंगे पहले हम वो बनाते हैं। ए से बी बनेगा, हाँ, फिर ए से क्या बनेगा, सी बनेगा, राइट। फिर ए से क्या बनेगा, डी बनेगा। फिर ए से क्या बनेगा मैम, ई बनेगा। ए के तो सारे क्लियर हो गए, राइट। ए से स्टार्ट होने वाले सारे लाइन सेगमेंट। बी से स्टार्ट करो, तो बी से क्या होगा, सी होगा। फिर बी से कितना होगा बेटा, डी होगा। फिर बी से कितना होगा, ई होगा कि नहीं होगा, हाँ। फिर सी से स्टार्ट करते हैं, तो सी से बोलो मैम, सी से डी होगा। फिर सी से कितना होगा बेटा, ई होगा। तो सी और सी डी। अब लास्ट में डी से स्टार्ट करते हैं, तो डी से क्या होगा बेटा, ई होगा, हाँ या ना। तो टोटल बताओ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए कि नहीं हो गए। इस तरह से हम काउंट करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा ही सही आएगा। तो टोटल बोलो कितना आया मैम, 10 लाइन सेगमेंट इसमें क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो अब कर्व्स क्या होते हैं, कर्व्स कुछ नहीं होते हैं, जो बचपन में हमें कुछ भी नहीं आता था तो हम पेन उठा के क्या करते थे, ऐसे 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 करते थे। इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं डूडल करना, राइट। कि कुछ भी कर रहे हो, ऐसे 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 खींच रहे हो कॉपी, उसको कहते हैं डूडल करना। तो जब फ्री हैंड से, मान लीजिए ये आपकी पेन है और इस फ्री हैंड से आपने बनाना स्टार्ट किया विदाउट लिफ्टिंग योर पेन, अभी हम क्या कर रहे हैं, कोई पेन को लिफ्ट नहीं कर रहे हैं, तो विदाउट लिफ्टिंग अ पेन इज कॉल्ड एज व्हाट, कर्व, राइट। कर्व इज एनीथिंग विच इज नॉट स्ट्रेट इज कॉल्ड अ कर्व। एक्चुअल में बेसिकली क्या होता है, कर्व ऐसी चीज होती है कि जो एक पेन का पॉइंट लो और बिना पेन उठाए, जैसे ये आपका बनता चला जा रहा है वैसे ही आप बनाते चले जाओ, राइट। और क्या होता है, इसे हम लोग बेसिकली बोलते हैं क्या है, कर्व। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कर्व बोलते हैं। अब कितने तरह के कर्व होते हैं बेटा, कर्व होते हैं एक सिंपल कर्व। सिंपल कर्व मतलब क्या, दैट डू नॉट क्रॉस इट ओवर, राइट। एक दूसरे को कभी भी देखो यहाँ पर क्रॉस किए, कहीं क्रॉस किए, नहीं क्रॉस किए, राइट। क्या ये कैसा है, सिंपल कर्व है। ये कैसा है, सिंपल कर्व है। ये बोलो एस मतलब साक्षी, क्या ये सिंपल कर्व है कि नहीं है, राइट। तो अब क्या होता है, व्हाट इज, ये होना चाहिए सिंपल कर्व विच इज नॉट, ये ओपन कर्व होगा, यहाँ पर डेफिनेशन रॉन्ग लिख गई है। ये होगा क्या बेटा, ओपन कर्व।
ओपन कर्व क्या होता है कि कर्व विच हैज इट्स डू नॉट एंड पॉइंट मीट कभी ना करे। मतलब क्या कि तुमने कहीं से स्टार्ट किया, ऐसे 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 चलते चले गए और यहाँ आके रुक गए, राइट, यहाँ आके रुक गए। तो क्या यहाँ से तुमने स्टार्ट किया और क्या यहाँ पर तुमने एंड किया, तो क्या तुम्हारा स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है? नहीं सेम है। तो जब दोनों स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ओपन कर्व बोलते हैं। अब मैम बोलोगे कि मैम इसको क्या बोलते हैं? नॉन सिंपल कर्व बोलते हैं। सिंपल क्या ये मैं क्रिस क्रॉस कर रही हूँ एक दूसरे के ऊपर? क्रिस क्रॉस करने पे क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? नॉन सिंपल कर्व। ये सिंपल कर्व नहीं होते, राइट। अब यहाँ पर क्लोज कर्व क्या होता है? विच डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट एंड इट इज नोन एज एनक्लोज्ड फिगर। मतलब तुमने स्टार्ट यहाँ से किया, कहाँ से स्टार्ट किया? यहाँ से स्टार्ट किया और पूरा रास्ता ऐसे 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 आके घूम के यहीं पर खत्म हो गए। पहली बात, ये सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ? एक जगह मुड़ गए, तो ये सिंपल कर्व नहीं है, पर ये कर्व है, पर इसका एंड भी यहीं पर हो गया। तो जहां से शुरुआत वहीं खत्म, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। पर मान लो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 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 चल के फिर यहीं पर आके खत्म हो गए, तो ये क्या है? दिस इज सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये क्या हो गया? सिंपल क्लोज्ड कर्व हुआ कि नहीं हुआ? है ना। आप भी एक कर्व अपनी कॉपी में बनाओ कि मैम ये सिंपल कर्व है, ये क्लोज्ड कर्व है, ये नॉन सिंपल कर्व है, ये ओपन कर्व है। अभी के अभी बनाओ, अभी के अभी बनाओ, राइट। तो अब क्लोज्ड कर्व के क्या होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। अगर कोई भी क्लोज कर्व है, जैसे आपका एक सर्कल या कोई भी क्लोज कर्व है, इसके 3 पॉइंट्स होते हैं। 3 क्या होते हैं कि एक पॉइंट क्या होता है? हमेशा कर्व के बाहर लाई कर रहा है। जो बाहर लाई करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एक्सटीरियर पॉइंट बोलते हैं, राइट। जो कर्व के अंदर लाई करता है, जैसे मान लीजिए ये मैंने ऐसा 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 क्लोज्ड कर्व बनाया, जहां स्टार्ट किया वहीं पर खत्म किया। अभी मैंने कोई पॉइंट पी लिया, तो ये पॉइंट पी क्या है? ये कर्व के बाहर है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? एक्सटीरियर पॉइंट बोलेंगे। इसकी डेफिनेशन मैंने नेक्स्ट स्लाइड्स में आप लोगों के लिए लिख दी है, मैं उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ लेती हूँ, कोई पॉइंट Q, तो कोई पॉइंट Q क्या है? Q हमेशा इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है? तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? इंटीरियर ऑफ पॉइंट। इसको बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट। अब कोई पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई कर जाए, दैट इज आर पॉइंट। कोई भी पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई कर जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं हम लोग बाउंड्री पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा? बाउंड्री पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाउंड्री पॉइंट। तो 3 चीज याद कर लो कि कोई भी कर्व होगा, तो पहली बात बताओ, कर्व किस पे बनाओगे? एक पेपर पे बनाओगे। एक पेपर पे बनाओगे तो जब पेपर क्या होगा? 2D फिगर होगा। तो एक चीज ये होगा, पेपर को बनाओ और उसको काट दो। अब जब क्या होगा? एक पॉइंट क्या होगा? पेपर के वो कर्व के बाहर होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर। फिर अगर कर्व के अंदर लाई करेगा तो वो क्या बोलेंगे बेटा? उस फिगर के अंदर लाई करेगा तो उसको इंटीरियर बोलेंगे। और कहीं उसकी बाउंड्री पे लाई किया तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? बाउंड्री पॉइंट बोलेंगे। इसकी बच्चे मैंने सारी डेफिनेशंस लिख रखी हैं। इंटीरियर क्या है, ये एक्सटीरियर क्या होता है? एक्सटीरियर ऑफ द कर्व विच लाई आउटसाइड। इसको क्या है? इसको तुम्हारा बाउंड्री पॉइंट है। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, इसको तुम आराम से नोट्स में पढ़ लेना। तो होपफुली यू हैव गॉट दिस और नॉट। अभी तक जितना चीज पढ़ रहे थे सारा चीज बुद्धि में गया कि नहीं गया? हाँ या ना? लिखो मैम यस आई हैव गॉट दिस विद द उल्लू वाला आईज विद द इन द चैट बॉक्स। यस 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 यस, राइट, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन एक ऐसा फिगर होता है जो कॉपी पे बनाते हो। माचिस की तीली लिया है कभी? माचिस की तीली से आप लोगों ने बहुत बार खेला होगा। मैच स्टिक उठाओ और मैच स्टिक कैसे होते हैं? स्ट्रेट डंडी होती। क्या वो लाइन सेगमेंट है? क्या हर माचिस की तीली लाइन सेगमेंट होती है? हाँ मैम होती है। उन माचिस की तीलों को ज्वाइन करना स्टार्ट करो और एक क्लोज फिगर बनाना स्टार्ट करो। अब तुमने कितनी माचिस की तीली ली? 2 ली कि 3 ली कि 4 ली? जब क्लोज बनाया उसको बोलते हैं हम लोग क्या बेटा? पॉलीगन बोलते हैं। और ये वर्ड पॉलीगन ना क्लास 9th 8th में फिर से सुनोगे। पूरा एक चैप्टर है इसी पे, पूरा चैप्टर है मैम। इसमें एंगल कैसे निकालते हैं, इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, इसके कितने डायगोनल्स होते हैं, सब पढ़ोगे। आज सिर्फ पॉलीगन क्या होता है हम वही पढ़ेंगे और इसकी और जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? 8वीं कक्षा में मिलेगी। तो पॉलीगन क्या होता है? इट्स अ
है 2D शेप। 2D शेप मतलब क्या, क्योंकि इसको तुम एक शीट ऑफ पेपर पे बना रहे हो, राइट, या एक प्लेन सरफेस पे बना रहे हो। मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट और द स्ट्रेट लाइंस ओनली, राइट। तो माचिस की तीली लो, और जैसे ये क्या है, ये तुमने एक पहली माचिस की तीली ली, फिर दूसरी ज्वाइन की, राइट, फिर तुमने तीसरी ज्वाइन की, और ये तुमने चौथी ज्वाइन कर दी। तो ये माचिस की तीली जब लिया तुमने, कितने माचिस की तीली ली, 4 ली। तो क्या होता है, जो पहला 4 लेते हो, 4 से तुमने क्या बनाया, क्लोज फिगर बनाया। इसका आगे चल के नाम पढ़ोगे कि 4 वाली तीली से जो बनाने वाला क्लोज फिगर होता है उसको हम बोलते हैं क्या बेटा, क्वाड्रिलैटरल। आज ही पढ़ाऊंगी, दूर से नहीं पढ़ाऊंगी। तो पॉलीगन्स में क्या क्या पार्ट होते हैं, देखो सबका नाम आपको ऑलरेडी पता है, पर देख लेते हैं। देखो इसको क्या बोलते हैं, मैं कलर चेंज कर देती हूँ एक बार के लिए। इसको क्या बोलते हैं, ये इसके कितने साइड्स हैं, 1 2, ये 3 और ये 4 और ये 5। कितनी माचिस की तीली यूज की, 5। इसको हम लोग बोलते हैं साइड्स, राइट। फिर क्या बोलते हैं, कितने एंगल्स हैं, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल ये, हाँ या ना। एंगल्स मतलब क्या, क्रोकोडाइल का मुंह, है ना। अब इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं ये जो कोने वाले, जहां पर 2 माचिस की तीलियां जुड़ रही होती हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। क्या वर्ड बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। अब यहां पर एक वर्ड आता है डायगोनल। डायगोनल को प्लीज कृपया करके आराम से समझिए कि डायगोनल शब्द क्या है और ये डायगोनल किस खेत की मूली है। मान लीजिए ये वर्टेक्स ए है, राइट, इसका नाम मैं ए दे देती हूँ, इस वर्टेक्स का नाम बी दे देती हूँ, इस वर्टेक्स का नाम सी, इस वर्टेक्स का डी और इस वर्टेक्स का ई। अब बेटा जब कभी भी वर्टेक्स के नाम देते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही देते हैं, जैसे ए बी सी डी ई, राइट, पी क्यू आर एस टी, तो इस तरह से ही लिखते हैं। कभी भी ऐसे नहीं लिखते कि ए फिर एम फिर एस ए फिर एक्स फिर जेड, ऐसे नहीं लिखते। हमेशा कोशिश करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, चाहे क्लॉकवाइज लिखो या एंटी क्लॉकवाइज लिखो। मैंने ए के बाद बी यहां लिखा, तुम भी लिख सकते हो। ए के बाद बी यहां लिख दो, सी यहां लिख दो, डी यहां लिख दो, ई यहां लिख दो, तुम्हारी इच्छा जैसे तुमको करना है, राइट। तो अब बताओ ए से अगर बी में जाएंगे तो ये क्या हो जाता है, इसका साइड, और ए से ई की तरफ भी जाएंगे तो ये क्या हो जाता है, साइड। तो ए से जो इसके 2 बगल, इसको बोलते हैं एडजेसेंट वर्टिसेस। इसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट वर्टिसेस। एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बनते हैं बेटा, इसके साइड्स। बट अगर मैं इस पॉइंट से नॉन एडजेसेंट साइड्स को जोड़ दूं तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, डायगोनल। जैसे मान लो मैंने ए और यहां से डी बनाया, ये क्या था, ये तुम्हारे डायगोनल्स हैं। ये क्या है, तुम्हारे डायगोनल। क्या है बेटा, डायगोनल है, राइट। चलो इस पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं, फटाक से पहले मैं क्वेश्चन करती हूँ, एक प्रैक्टिस ही कर लेते हैं कि नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पेंटागन। बुक कॉपी बंद करो और आंसर बताओ। अब बोलोगे मैम कैसे करना है, इसको कैसे करना है, ऐसे करेंगे। इस वर्टेक्स को मैंने नाम दिया ए, इसका नाम दिया मैंने बी, इस वर्टेक्स का नाम दिया मैंने सी, इस वर्टेक्स का नाम दिया डी और इस वर्टेक्स का नाम दिया मैंने ई, राइट। अब इस वर्टेक्स से अगर बी की तरफ जाएंगे, पहले ए से बी गया तो ये साइड होगा, तो ये डायगोनल नहीं होगा, तो हमें ए से कहाँ जाना पड़ेगा, सी पे जाना पड़ेगा। तो ए सी पहला डायगोनल हो गया। फिर ए से कहाँ जाना पड़ेगा, डी की तरफ जाना पड़ेगा, तो ए डी एक और डायगोनल हो गया। क्या ए ई डायगोनल है, नो मैम, नो मैम, नो। तो चलो ए वाला वर्टेक्स पूरा हुआ। अब चलते बी वाले वर्टेक्स पे। बी से पहले कहाँ जाएंगे, सी पे, तो ये तो साइड हो गया। हमें बी से कहाँ जाना पड़ेगा, डी पे जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, तो बी डी क्या होगा, एक डायगोनल होगा। फिर बी से कहाँ जाएंगे हम लोग, ई पे जा रहे हैं डी के बाद, तो ये भी क्या है, एक डायगोनल है, दैट इज बी ई। अब किस पे जाएंगे, बी से ए पे जाएंगे, तो ये क्या है, साइड है, तो कंसिडर नहीं करेंगे। चलो भाई अब सी वाला वर्टेक्स लेते हैं। सी वाले वर्टेक्स से डी पे जाएंगे, साइड हो गया। सी से किस पे जाएंगे बेटा, सी से किस पे जाएंगे, ई पे जाएंगे, तो ये भी क्या होगा, एक डायगोनल हो गया, दैट इज सी से ई, राइट। अब सी से क्या है, ए जाएंगे, तो ए ऑलरेडी लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ या ना। सी ए और ए सी क्या है, सेम है कि नहीं है, तो हम इसको एक ही बार काउंट करेंगे, तो एक बार काउंट करेंगे, राइट। ये तो हो गया, सी तो गया। अब हमें किस पे जाना, वर्टेक्स डी पे। वर्टेक्स डी पे जाओगे तो वर्टेक्स डी से देखो, डी से सी तो बना हुआ है, डी से बी भी बना हुआ है, डी से बी क्या है आपका, डायगोनल है, ये ऑलरेडी लिखा है, हाँ या ना। फिर डी से किस पे जाओगे, ए पे जाओगे, ये भी आपका डायगोनल, तो ए डी भी लिखा हुआ है, हाँ या ना। फिर डी से ई क्या होगा, आपका साइड होगा, बात खत्म। अब चलते अपने लास्ट वाले पे। लास्ट वाला क्या दे रखा है, ई। ई वाले पे चलो, ई वाले पॉइंट पे आते हैं।
ई से डी, ई से ए तो हम नहीं कंसिडर करेंगे, तो ई से सी क्या होगा, एक डायगोनल होगा, ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। फिर ई से बी भी क्या है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो जो लिखा हुआ है उसको हम दोबारा थोड़ी ना लिखेंगे, लाइन सेगमेंट तो हम उल्टा उल्टा भी लिख सकते हैं। तो बताओ कितने डायगोनल्स हुए, 1 2 3 4 5, तो कितने डायगोनल्स हो गए, 5। अब तुम सोचोगे कि मैम जितना साइड होता उतने ही डायगोनल्स होते हैं, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आपको मैं एक क्वेश्चन देती हूँ कि फाइंड, चलो मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, करके बताना। क्वेश्चन है ये, होमवर्क क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स इन द फिगर, मैं बना दे रही हूँ, डायगोनल्स इन ऐसा 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 और ऐसा फिगर। ये कैसा है, 6 माचिस की तीली का बना हुआ फिगर है, राइट। 6 माचिस की तीली का बना हुआ फिगर है। इसके डायगोनल्स जो मुझे चैट बॉक्स में बताएगा, मैं ट्राई करूंगी उसकी कमेंट को लाइक करने का, राइट। चलो क्वेश्चन क्या पूछा एक और, इलिस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद द रफ फिगर। चलो रफ फिगर से बनाते हैं। पहला क्या बोला है, तुम भी ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। बोला है अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन। तो क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन, पॉलीगन बेटा किससे बनता है, हमेशा एक सीधी लाइन से बनता है। तो क्या कर लो, विच इज नॉट अ पॉलीगन, एक सर्कल बना दो। ये पॉलीगन नहीं है, क्लोज्ड है पर ये पॉलीगन नहीं है, राइट। तो क्या बोला है, क्लोज्ड कर्व, कर्व भी क्लोज है पर ये पॉलीगन तो नहीं है, क्योंकि पॉलीगन किससे बनता है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से बनता है या लाइन सेगमेंट से बनता है, राइट। फिर बोला है एन ओपन कर्व मेड अप ऑफ इंटायरली अ लाइन सेगमेंट। तो माचिस की तीली जोड़ना तो हमको भी आता है यार, ऐसा जोड़ दो, फिर ऐसा जोड़ दो, ऐसा जोड़ दो, डब्लू बन गया। क्या ये पूरा लाइन सेगमेंट से बना है, क्या ओपन कर्व मेड अप ऑफ इंटायरली ऑफ अ लाइन सेगमेंट, और ये ओपन भी है। हमने स्टार्ट यहां से किया और एंड किधर कर दिया, हमने यहां पर एंड कर दिया, तो क्या ये ओपन है, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। हाँ मैम। बोला है पॉलीगन विद टू साइड, क्या कोई पॉलीगन, पॉलीगन कैसा होता है, क्लोज होता है मैम, और किससे बनता है, 2 माचिस की तीली से बनता है। तो 2 माचिस की तीली से क्या कभी भी बना सकते हो, नॉट पॉसिबल। तो यहां पर लिखेंगे नॉट पॉसिबल। क्या तुम बना सकते हो, तो सबसे पहले जो पॉलीगन बनेगा उसके लिए कितने लाइन सेगमेंट्स चाहिए होंगे, 3 लाइन सेगमेंट्स चाहिए कि नहीं चाहिए, कितने चाहिए बेटा, 3 लाइन सेगमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहला पॉलीगन क्या होता है, विथ 3 साइड्स, फिर उसके बाद 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, 7 साइड, 8 साइड, 9 साइड, चलते चले जाओ, राइट। तो ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, एंगल क्या होता है। एंगल तो भाई सबको पता है, एंगल होता क्या है, दैट इज द फिगर फॉर्म विद द 2 रेज विच इज लाइक हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एज एंगल। अब ये एंगल हमारी जिंदगी में बहुत जगह दिखता है, जैसे क्या है कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था और ये इधर आया और एक ये इधर आ गया, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इसके बीच का जो जगह था, ये जो जगह था, ये वाला जो जगह था, ये क्या था आपका, एंगल था। ये क्या था आपका, एंगल था जगह। तो ये जगह कहाँ यूज करते हो भाई, मैंने कुछ फिगर्स तो मैंने बना रखे हैं, कुछ फिगर आप बताओ कि कहाँ एंगल्स बनते हैं। एंगल्स बहुत जगह बनते हैं, पर वो 2 रे या 2 लाइन सेगमेंट के बीच में होना चाहिए। ये जैसे हमारा पिज्जा का स्लाइस, सिजर हो गया, एंगल हो गया, वी, विक्ट्री वाला वी। ऐसे फोटो खिंचाते हो कि नहीं खिंचाते हो, ऐसे मैं भी खिंचाती हूँ, राइट। समटाइम इट्स नॉट गुड, माई फोटो डजंट कम गुड, सो बट या वी डू लाइक दिस और नॉट। तो ये आपका क्या हो गया, एंगल बन गया। तो इसके बीच में जो जगह है, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, हम लोग एंगल बोलते हैं। तो एंगल से हमारा क्या आता है कि एंगल के भी 3 चीजें होती हैं। जैसे हमने अभी कर्व का पढ़ा, कर्व में क्या होता है, कर्व के बाहर पॉइंट लाई करता है, कर्व के अंदर लाई करता है, कर्व के ऊपर लाई करता है। तो कर्व के बाहर अगर कोई पॉइंट लाई करेगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सटीरियर पॉइंट बोलेंगे, राइट। और कर्व के अंदर लाई करेगा तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, हम लोग इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे, राइट, इंटीरियर पॉइंट। और कर्व के ऊपर लाई करेगा तो उसको क्या हम बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे क्या बेटा, तुम बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, अरे अरे, इसे हम बोलेंगे क्या बेटा, बाउंड्री पॉइंट्स। क्या बोलेंगे मैम, बाउंड्री पॉइंट्स बोलेंगे। तो अब ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, राइट। अब ये इतना पूरा राम कथा मैं इसको पढ़ के नहीं सुना रही हूँ, तुम समझ गए कि नहीं समझ गए, बोला हाँ मैम समझ गए। नहीं समझ में आया तो प्लीज सब कुछ नोट्स में आपके जहां भी है ऐप पे जाओ, नोट्स दिए हुए, नोट्स से जाके आप पढ़ लीजिए, राइट। तो अब आते हैं नेमिंग ऑफ एंगल्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 6 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो आधे बच्चों को क्लास 9 तक आते आते नहीं आता है, लिटरली नहीं आता बेटा। जब हम पढ़ाते तो बच्चे ऐसे देख रहे होते हैं, रियली ऐसे देखते हैं, ये ऐसे कैसे लिख दिया, ये ऐसे कैसे हो सकता है मैम। होता है क्योंकि तुम क्लास 6 में सुनते ही नहीं हो कि क्या मैडम ने बोला। देखो
एंगल लिखने का तरीका क्या होता है? क्या बेटा ये एंगल है आपका, दिस इज योर एंगल, हमें इसे रिप्रेजेंट करना है, इसे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो तुम्हारी इच्छा, तुम क्लॉकवाइज चलो, तुम एंटी क्लॉकवाइज चलो, तुम्हारा पॉइंट। बट यहां पर ये कहां पर बन रहा है, बी पॉइंट इसके सेंटर में आ रहा है, तो बी को हमेशा बीच में रखना है। तो कहां से स्टार्ट करते हैं, मान लो मेरा मन है ए से बी और बी से सी पे जाने का, क्योंकि बीच में हमेशा, तो इसको हम लिखते हैं एंगल ए बी सी। और क्या लिख सकते हैं मैम, अब तुम्हारा मन हो सी से गुजरने का, तो सी बी ए, ये दोनों ही तरीके हैं लिखने का, और दैट इज एंगल सी बी ए लिख सकते हैं, राइट। तो तुम्हें क्या करना है, जो ये बी वाला जो सेंटर होता है, तो मतलब एंगल उसी की ओर खुलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो उसके कोने कोने बगल वाले लोग हैं वो ऐसे ही है, बस ये बोल रहा है कि तुम इधर से चलो, तो बीच में हमेशा एंगल वाला ही पोर्शन आएगा। ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें दिखा है कि एंगल एक्स वाई जी, क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई जी, ये वाला है, हाँ या ना। एक्स वाई जी हमने पढ़ा, एक्स से वाई और वाई से जी, कैन नॉट बी रिटन एज व्हाट, क्या मैं इसको एंगल वाई, छोटे में एंगल वाई भी लिख सकती हूँ, एकदम लिख सकती हूँ, हाँ मैम लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक लौता है, तो इसको एंगल वाई भी हम लिखते हैं। फिर बोला है क्या मैं इसको एंगल जेड, जेड से फिर कहाँ गए, एक्स पे गए फिर वाई पे गए, क्या ये सही है, नहीं मैम, हमें कहां पर जाना, हमेशा मिडल में वाई पे ही पहुंचना है। तो जेड एक्स वाई सही है, तो ये सही नहीं है। फिर चेक कर लेते हैं, क्या जेड से वाई और वाई से कहां गए, एक्स पे गए, तो ये वाला भी सही है। फिर क्या बोला है, एक्स पे गए फिर वाई पे गए और फिर पी पे गए, तो क्या हमेशा यही वाला एंगल बन रहा है, तो हाँ मैम ये यही बन रहा है। अब एंगल के लिए बेटा एक बात बताओ, जब आप प्रोटेक्टर से धीरे से बनाना सीखोगे, तो अगर मान लो ये 60 डिग्री इतना बड़ा बनाया, राइट, अगर मैं इस लाइन को इधर की तरफ ऐसे बढ़ा दूं, रुको कलर चेंज करती हूँ, मैं कलर चेंज करती हूँ, राइट, इसका नाम मैं यहाँ पर P, इसका नाम मैं Q और इसका नाम मैं R दे देती हूँ, कोई दिक्कत। तो इस एंगल को कैसे लिखेंगे, एंगल पी क्यू आर लिखेंगे, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 60 डिग्री। अब मैं इस P को बढ़ा दूं ऊपर की तरफ, राइट, और इस R को बढ़ा दूं आगे की तरफ, और यहां पर कुछ नाम दे दूं M और यहां पर कुछ नाम दे दूं N, तो क्या इसका एंगल चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ मैम। चाहे तुम, पहली बात तो एंगल बन चुका है 60 डिग्री, तो तुम इतनी छोटी सी लाइन बनाओ चाहे इतनी बड़ी बड़ी लाइनें बना दो, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो क्या ये इसी के बराबर है कि नहीं, एंगल एम क्यू एन के बराबर भी तो है कि नहीं है, चाहे तुम यहां से लिखो चाहे यहां से लिखो, पर चलने के रास्ते में हमेशा क्या आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये बहुत छोटी बात है, बहुत सारे बच्चे 9th स्टैंडर्ड में आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम एंगल एक्स वाई पी और एंगल एक्स वाई जेड सेम कैसे हो गया। भाई तुम इतनी लाइन बनाओ चाहे इतनी बड़ी लाइन बना दो, क्या फर्क पड़ता है, एंगल तो तुम्हारा उतना खुल चुका है कि नहीं खुल चुका है, क्रोकोडाइल का मुंह खुल गया कि नहीं खुल गया, राइट। तो अब यहां पर चलते हैं नेक्स्ट चीज पे, व्हाट इज ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है, पहली बात तो वर्ड को ब्रेक करते हैं, ट्राई मीन्स व्हाट, ट्राई एंगल, ट्राई मतलब क्या होता है, 3, और एंगल मतलब साइड, 3 एंगल्स, राइट। अभी हमने पढ़ा 3 एंगल, 3 एंगल से बनने वाला जो फिगर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ट्राई एंगल बोलते हैं, राइट। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राई एंगल बोलते हैं। तो इट इज अ 3 साइडेड पॉलीगन, इट इज ऑल्सो द पॉलीगन विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स। अभी हमने देखा कि क्या हम 2 माचिस की तीली से कभी भी हम बना सकते हैं पॉलीगन, नहीं बना सकते। तो मिनिमम हमें कभी भी लाइन 3 माचिस की तीली जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम एक क्लोज फिगर नहीं बनाएंगे, और वो सबसे पहला क्या होगा, पॉलीगन होगा। अब पॉलीगन में क्या क्या, ये सब हमको फिर से पता है, इसके क्या क्या चीजें होते हैं, इसकी होती है, एक मिनट, इसके क्या होते हैं, ये वर्टिसेस है, ये क्या है, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स सी, वर्टेक्स बी, ये क्या है, इसके एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अब इसमें बताओ एंगल ए को और कैसे कैसे लिख सकते हैं, एंगल ए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और एंगल ए को कैसे लिख सकते हैं, एंगल सी ए बी लिख सकते हैं। क्या मैं इसको बी ए सी भी लिख सकती थी कि नहीं लिख सकती थी, बी ए सी, कोई दिक्कत नहीं। अब एंगल बी, सिर्फ एंगल बी, इस एंगल बी को कैसे लिख सकते थे, ए बी सी लिख सकते थे, दैट इज एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल सी बी ए और नॉट, राइट।
अब एंगल सी को कैसे लिख सकते थे? एंगल सी को हम कैसे लिख सकते थे? दैट इज ए से बी, ए से सी और सी से बी, दैट इज एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल बी सी ए। हाँ या ना? हाँ या ना? तो इस तरह से तुम जो चाहो, जिस फॉर्मेट में चाहो उस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब बताओ इसके साइड्स कैसे लिख सकते थे? साइड ए बी, बी सी, सी ए लिख सकते हो, या इसका उल्टा भी लिख दो, बी ए लिख दो, सी बी लिख दो, ए सी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। लाइन सेगमेंट किधर से भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब देखो क्वाड्रिलैटरल्स क्या होता है? क्वाड्रिलैटरल्स के लिए क्या होता है? क्वाड्रिलैटरल एक टाइप का क्या है? पॉलीगन है, जिसके कितने होते हैं? 4 साइड होते हैं। देखो वर्ड को ब्रेक करो। क्वाड मतलब क्या होता है? क्वाड वर्ड कहाँ सुनते हो? बहुत जगह सुनते हो। क्वाड मतलब होता है 4, राइट? और लैटरल मतलब होता है साइड। लैटरल मतलब होता है बेटा साइड। तो 4 साइड से बनने वाला जो फिगर होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रिलैटरल। जैसे मेरे सामने ये चेस बोर्ड, ये आपके प्लेइंग कार्ड्स, ये आपके बोर्ड, आप बताओ आपको कहाँ कहाँ दिखता है? क्या कॉपी का हर पन्ना आपका क्वाड्रिलैटरल है कि नहीं है ना? या आपके बॉक्स का ऊपर का फ्लैट सरफेस कैसा, एक क्वाड्रिलैटरल है कि नहीं है? तो आप बताइए कि कितने क्वाड्रिलैटरल्स आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं। भाई टीवी की स्क्रीन कैसी होती है? फ्लैट होती है। तो फ्लैट स्क्रीन क्या होगा आपका? क्या होगा? क्वाड्रिलैटरल के बराबर होगा। आप फिर से बोलो कि क्या क्या मैम और क्वाड्रिलैटरल्स आप देखते जाते हो, अपने आसपास आंखें घुमाओ, क्या क्या दिख रहा है? तो क्वाड्रिलैटरल्स में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेम वही चीज, क्या होता है वर्टेक्स, कौन सा होता है एंगल। तो बेसिकली आपका ये क्या है बेटा? ये आपके सारे क्या है? वर्टिसेस है। वर्टिसेस मतलब सारे कॉर्नर, राइट? ये क्या होंगे? कितने एंगल होंगे? क्वाड्रिलैटरल में 4 वर्टिसेस, इसको 4 मैचस्टिक से बनाया गया है। 4 मैचस्टिक से इसके कितने वर्टिसेस? 4। कितने एंगल? ये एंगल और ये एंगल। इसे क्या बोलेंगे? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी बोलेंगे, है ना? अब बताओ इसके कितने डायगोनल्स होंगे? ए से सी में एक डायगोनल होगा और बी से डी में क्या होगा? सिर्फ 2 ही डायगोनल्स होंगे कि नहीं होंगे? दैट इज 2 डायगोनल्स पॉसिबल, यस और नो? 2 डायगोनल्स ही होंगे, दैट इज ए बी, ए सी और ए, अरे से रुको, ए और नहीं वर्ड यूज करेंगे, एंड वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर हम लोग। एंड बी डी वर्ड होगा, है ना? 2 तुम्हारे क्या होंगे? डायगोनल्स होंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया? आपके वर्टिसेस हो गए, साइड्स हो गए, एंगल हो गए। ऑपोजिट साइड्स क्या होंगे? ऑपोजिट मतलब क्या कि तुम्हारे जस्ट ऑपोजिट कौन खड़ा है? मैं अगर यहाँ खड़ी हूँ तो मेरे वहां पर कौन खड़ा हुआ है? दैट इज नोन एज व्हाट? ऑपोजिट। तो अगर मैं बात करूं तो ए बी के लिए ऑपोजिट कौन सा होगा बेटा? डीसी होगा। और एडी का ऑपोजिट क्या होगा? बीसी होगा। अब एंगल्स की बात करते हैं तो एंगल्स भी क्या होता है? एंगल्स मतलब कि अगर मैं ये वाला एंगल लूं तो इसके जस्ट सामने वाला इसका क्या होगा? ऑपोजिट एंगल होगा, दैट इज बी एंड डी आर ऑपोजिट। फिर सिमिलरली सी एंड ए आर व्हाट? ऑपोजिट टू ईच अदर और नॉट? ये हो गए तुम्हारे ऑपोजिट एंगल। एडजेसेंट मतलब क्या होता है? एडजेसेंट मतलब होता है बगल बगल वाले एंगल्स, राइट? तो तुम्हारे इस बगल कौन है, इस बगल कौन है? तो अगर मैं बात करूं ये क्वाड्रिलैटरल है, क्या नाम है इसका? ए बी सी डी। अगर मैं एंगल ए लूं तो इसके बगल में कौन है? बी है, और इसके बगल में क्या है? डी है। 2 बगल वाले एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल्स आर व्हाट? एंगल ए एंड एंगल बी। फिर एंगल ए बी है, फिर बी सी है, फिर क्या है? सी डी है, फिर ए डी है, हाँ या ना? ये सारे बगल बगल है कि नहीं है? तो जो बगल वाले एंगल होते हैं उसको एडजेसेंट। मैथ्स कहीं ना कहीं, इंग्लिश अगर आपको आती है तो इंग्लिश से मैथ्स बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। मैथ्स का सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि अगर इंग्लिश क्लियर है तो उससे कहीं ना कहीं मिलता जुलता चीज ही होता है, राइट? अब हम करते हैं सर्कल्स। अब सर्कल्स क्या है? ये लास्ट टॉपिक है आज का, राइट? तो सर्कल्स क्या होता है? आपने कॉम्पस से आपने इस टाइप का एक फिगर बनाया होगा, हाँ या ना? तो आपने क्या किया? इस सेंटर को क्या किया? ये कलर नहीं दिख रहा है, राइट? मैं रेड कलर लेती हूँ। आपने क्या किया? आपको एक मैं बात बोलती हूँ। लेट अस सपोज राइट, लेट अस सपोज आपको मैं एक खूंटे से बांध दूं। खूंटा मतलब क्या? एक रोप से बांध कर दूं, और रोप कैसा? एकदम टाइट पत्थर जैसा, वो ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब लाइक ये आप मेरा तार देख रहे हो, राइट? कैन यू सी द वायर, राइट? दिस इज द वायर विच आई हैव इन फ्रंट ऑफ मी, राइट? ये क्या होता है? इसको बोलते हैं वर्ड स्लैगिंग। तो ये स्लैग ना हो, एक धागा हो जो पूरी तरीके से क्या, एकदम स्ट्रेट हो, वो कुछ भी करने पे ऐसा ना हो, राइट? आपको एक खंबे से बांध दिया और आपके पीछे एक पागल कुत्ते को छोड़ दिया। आप कैसे भागोगे? आप हमेशा ऐसा ही भाग पाओगे कि नहीं भाग पाओगे? ये आप हो और ये आपका पोल है। इस पोल से आपको क्या किया? फिक्स कर दिया
और आप भाग रहे हो। कैसा पाथ आप भागोगे? आप एक सर्कुलर पाथ भागोगे, राइट। तो जिस पोल पे आपको खड़ा किया गया है उसको वर्ड हम क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हम वर्ड क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। अब सर्कल क्या होता है? सर्कल वाली चीज अपने आसपास इर्द गिर्द देखो, क्या क्या सर्कुलर है तुम्हारे आसपास। भाई तुम बोलोगे कि मैम प्रिंकल्स के ढक्कन का ऊपर का ढक्कन लेंगे, वो सर्कुलर है। या मैं बोलूं कि मैम मेरा जो पेन स्टैंड है उसका बेस क्या है? सर्कल है ना। और मैंने मैम क्राफ्ट किया, वो सर्कल है। फैन है तो फैन का जो टॉप है जिसमें जो गोल गोल लगा है वो सर्कल है। तुम लिखो चैट बॉक्स में कि मैम और क्या क्या सर्कल्स हो सकते हैं। तो सर्कल में जहां से हमने आपको खूंटा बांधा था, दिस इज वेयर मैंने तुम्हें क्या बांधा? ये पॉइंट पे बांधा, राइट। तो ये पॉइंट को हम बोलते हैं क्या बेटा? सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड सेंटर बोलते हैं, राइट। अब सेंटर से जब तुम्हारी ये खूंटा था कि नहीं था, अब ये खूंटा या ये रोप तुम्हारा क्या था? हमेशा सेम था कि नहीं था? मैंने बोला कि मैम ऐसा वैसा नहीं हो सकता, एकदम स्टिफ रॉड जैसा घूमेगा। मतलब क्या? ये पेन है और इसको मैं ऐसे 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 घुमाना स्टार्ट करती हूँ तो क्या होगा? पेन तो कभी नहीं मूव करेगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है आपका, ये पॉइंट था, ये सेंटर था और ये आप थे, ये आप हैं, ये आप हैं। तो आप और सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? सेम होगा। जब आप घूम रहे होगे तो कैसा पाथ बना होगा? एक सर्कुलर पाथ बना होगा कि नहीं बना होगा? है ना। तो आप का सेंटर जो दैट इज द पोल और आपका जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो एक बात बताइए कि सेंटर से इस पे सर्कल तक ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सब क्या है बेटा? रेडियस है कि नहीं है? 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 सारा कुछ क्या होता है बेटा? रेडियस होता है। और ये जो तुमने पाथ बनाया, ये जो तुमने पाथ बनाया, ये जो पाथ आपने बनाया, ये जो पाथ आपने जो सर्कुलर बनाया, इस पाथ को हम लोग और भी क्या बोलते हैं बेटा? सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या वर्ड बोलते हैं? सरकमफेरेंस। अब जैसे इसको क्या हम पेरीमीटर भी बोल सकते थे? क्यों? क्योंकि पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, हम पढ़ रखे हैं, राइट। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। बट सर्कल के केस में हम बाउंड्री वर्ड या पेरीमीटर वर्ड नहीं यूज करके क्या यूज करेंगे? हम लोग सरकमफेरेंस वर्ड यूज करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे? सरकमफेरेंस वर्ड यूज करेंगे। तो देखते हैं पार्ट्स ऑफ सर्कल्स में क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए ये डेफिनेशन से। देखो, सेंटर से तुम्हारा ये जो डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं? हम लोग रेडियस बोलते हैं, राइट। अब तुम्हारा क्या होता है कि ये तुम्हारा सेंटर है और सेंटर से तुम्हारा एक रेडियस ये और एक रेडियस ये बनाया, है ना। ये रेडियस बनाया तो इसके बीच में जो तुम एक पिज्जा खाते हो, ये जो पूरा पिज्जा खाते हो, है ना, तो ये जो एक पिज्जा स्लाइस क्या होता है बेटा? दैट इज कॉल्ड सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो सेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज एन एरिया बिटवीन द टू रेडियाई एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल और अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, राइट। अब रेडियस के बाद पहले मैं आपको बताती हूँ कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है कि कोई भी लाइन ऐसी लो, लाइन सेगमेंट, और जो जिसका दोनों एंड पॉइंट कहां पर लाई कर रहा हो? सर्कमफेरेंस पे लाई करे। मतलब क्या? एक ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो एक बार बताओ, एक सर्कल में कितने कॉर्ड्स बना सकते हो? मैम बहुत सारे। क्या तुम बता सकते हो कितने? बहुत सारे में कितने? क्या तुम कभी गिन के बता सकते हो? बोलोगे बताओ बताओ, गिन के बता पाओगे? बोलोगे नो मैम, हम गिन के बता ही नहीं सकते। देयर आर इन अनकाउंटेबल कॉर्ड्स वी कैन मेक इन अ सर्कल, है ना। अब सर्कल में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब आपका एक कॉर्ड, ये पॉइंट होना चाहिए, जब आपका एक कॉर्ड सेंटर से पास करे, किससे पास करे? जब सेंटर से पास करे तो उस कॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डायामीटर बोलते हैं, राइट। उसे क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। तो क्या बेटा ये भी डायमीटर है? बोलोगे हाँ मैम। क्या ये डायमीटर है? हाँ मैम। क्या बोलोगे? ये भी डायमीटर है? हाँ मैम। तो ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास करे और जिसका एंड पॉइंट कहां पर हो बेटा? सर्कमफेरेंस पे हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायामीटर बोलते हैं। अब एक बात बताओ, जब डायामीटर की बात आती है तो डायामीटर कैसा होता है बेटा? ये आपका क्या हो गया? सर्कल हो गया। मेरा सर्कल तो थोड़ा अंडा जैसा दिख रहा है पर कोई बात नहीं, मान के चलो कि मैम ये सर्कल है। तो अगर ये आपका सेंटर था, ये क्या था आपका बेटा? सेंटर था। तो ये डिस्टेंस, मैं कलर चेंज करती हूँ, क्या ये डिस्टेंस आपकी रेडियस थी? हाँ मैम। बोलो रेडियस थी। क्या बेटा ये भी आपका क्या था? रेडियस था। हाँ या ना? हाँ या ना? दो रेडियस हो गए। तो कैन वी से दैट डायमीटर इज व्हाट? डायमीटर इज व्हाट? 2 times रेडियस और नॉट?
रेडियस का 2 टाइम्स होता है कि नहीं होता है? रेडियस को 2 बार कर दो तो किसके बराबर आएगा? डायमीटर की लेंथ के बराबर आएगा, है ना। आर्क क्या होता है? पहली बात आर्क समझते। आर्क, एक बात बताओ, सर्कल का एक छोटा सा ऐसे कट्टू मार दो, कट मार दो, है ना, ऐसे चुट्टे से कट मार दो, तो जो छोटा सा पार्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं, राइट। ये अब तुम बोलोगे क्या मैम ये छोटा सा ही पार्ट होता है, बड़ा वाला पार्ट नहीं हो सकता है? तो ये बड़ा वाला भी पार्ट क्या होता है? आर्क होता है। तो आर्क इज व्हाट? अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। मतलब तुम क्या कर सकते हो? सर्कल को कितने भी पार्ट में काट कर दो। तो ये देखो, अब इसमें तुमने एक छोटा कट लगाया, एक बड़ा वाला कट हुआ, तो जो बड़ा वाला कट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा? मेजर आर्क बोलते हैं। और जो छोटा वाला कट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? माइनर आर्क बोलते हैं। सिंपल सा ये लॉजिक लेके चलो। तो जो छोटा वाला पोर्शन होता है उसको माइनर, जो बड़ा वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं क्या बेटा? मेजर। अब आता है तुम्हारा सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है कि आपने एक कॉर्ड बनाया, है ना, और ये तुम्हारा क्या है? सर्कल का आर्क है, राइट। इसके बीच में क्या होगा? कुछ ऐसे पेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? जो एरिया आप पेंट करोगे वो होगा मैम क्या? सेगमेंट। दैट इज सेगमेंट इज एन एरिया बिटवीन अ कॉर्ड एंड अ व्हाट? दैट इज आर्क ऑफ अ सर्कल। तो क्या मैम ये वाला भी है क्या? मैम क्या ये वाला भी है? हाँ बेटा ये वाला भी है। तो अभी मैंने बोला एक बड़ा बनेगा एक छोटा बनेगा, तो छोटे वाले का नाम क्या होगा? बोलो। छोटे वाले का नाम होगा क्या? इसका नाम होगा बेटा माइनर सेगमेंट। इसका नाम क्या होगा? माइनर सेगमेंट। और बड़े वाले का नाम क्या होगा बेटा? मेजर सेगमेंट। क्या होगा? मेजर सेगमेंट नाम होगा। मेजर सेगमेंट नाम होगा। सेम बात आते हैं सेक्टर पे। सेक्टर अभी हम लोग फिर से पढ़े थे, सेक्टर को फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं। सेक्टर क्या होता है कि जब आप पिज्जा खाते हो, चलो मान लो आप पिज्जा खाते हो, आप बहुत बड़े तरह बेईमान इंसान हो, बेईमान। आपने क्या किया? चलो बोलते मेरे से बोलते मैम चलो पार्टी करते हैं, राइट। तो मैं तो तुम्हारे साथ खुशी खुशी गई, तुमने एक पिज्जा ऑर्डर किया, तुमने क्या किया? एक छोटू सा वाला पार्ट मुझे दे दिया, है ना। तो वो क्या होगा? ये वाला रीजन होगा कि नहीं होगा? कहता मैम ये आपके लिए। और फिर क्या बोला कि मैम ये जो बड़ा वाला पोर्शन है ये मैं खाऊंगा, मुझे ना थोड़ी सी भूख लग रही है, बहुत देर से कुछ खाया नहीं है, राइट। तो ये बड़ा वाला जो पोर्शन होगा वो भी क्या होगा बेटा? आपका सेक्टर होगा कि नहीं होगा? दिस इज ऑल्सो अ सेक्टर, राइट। तो ये जो बड़ा वाला होता है इसको क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग फिर से मेजर सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर, रुको, सेक्टर की स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, सेक्टर। और छोटी वालों को क्या बोलते हैं बेटा? बोलो तेज से बोलो। माइनर सेक्टर मैम। अब लास्ट वर्ड आता है टेंजेंट। इसका जिक्र ना अभी आप नहीं भी करो तो चलेगा, पर पता है तो बहुत अच्छी बात है। टेंजेंट ऐसी चीज होती है, जब आप आगे चढ़ के पढ़ोगे टेंजेंशियल वेलोसिटी या टेंजेंशियल स्पीड ये सब पढ़ोगे, तो टेंजेंट एक्चुअली क्या होती है कि सर्कल पे क्या होगा? बहुत सारे पॉइंट से बना होगा सर्कल, है ना। ये बहुत सारे पॉइंट से बना है, बहुत 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 पॉइंट से बना हुआ है। तो सर्कल जब बहुत बहुत पॉइंट से बनता है तो एक पॉइंट सर्कल का पकड़ो और उस पॉइंट से एक लाइन खींच दो, पर वो सर्कल के बाहर होगी। मतलब क्या? वो सर्कल को सिर्फ टच कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे। एक पॉइंट पे टच करने वाला जो लाइन होता है दैट इज नोन एज व्हाट बेटा? टेंजेंट। तो क्या मैं यहां पर भी एक टेंजेंट बना सकती थी इस पॉइंट पे? हाँ मैम एकदम बना सकते थे। देखो हाँ या ना, ये भी टेंजेंट है। तो टेंजेंट इज अ लाइन विच पासेस थ्रू अ सिंगल पॉइंट ऑफ अ सर्कल। ये डेफिनेशन 6th स्टैंडर्ड में एकदम नहीं है, पर अगर आपको जानना है तो ये चीज मैं आपको बता रही हूँ। तो अब क्या है इसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने सारी आपको लिख दी है, और ये आपको कहाँ मिलेगी? नोट्स में मिलेगी। और नोट्स में कहाँ मिलेगा? नोट्स मिलेगा आपको ऐप पे। आप PW का ऐप डाउनलोड करो और वहां पर आप जाओ अपने लिटिल चैम्प्स वाले बैच पे और परचेज कर लो बेटा। फ्री है, बस फ्री वाला बटन दबाओगे तुम परचेज कर लोगे। तो ये सारा नोट्स आपको वहां पर मिल जाएगा, सब कुछ जितना मैंने लिखा है सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा अब एक बात बताओ, अभी जैसे हम लोग ने पढ़ा सर्कल क्या करेगा? पेपर को 3 पार्ट में बांटेगा। कैसे कैसे पार्ट में बांटेगा? एक पार्ट कहां पर होगा? इसके एक्सटीरियर में होगा। जो बाहर होगा वो एक्सटीरियर में होगा। कोई भी पॉइंट अंदर लेंगे वो कहां पर होगा? इंटीरियर में होगा। और मैम बताओ ये कौन सा होगा? अगर आर पॉइंट को बोलूंगी तो इससे बोलो आर पॉइंट क्या होगा? आर पॉइंट विल बी कॉल्ड एज व्हाट बेटा? बाउंड्री ऑफ सर्कल। क्या बोलेंगे? बाउंड्री ऑफ द सर्कल।
बाउंड्री ऑफ दी सर्कल बोलेंगे, राइट। तो ये सब तो चीज एकदम क्लियर हो गया। अब सेमी सर्कल क्या होता है? सर्कल को आधा कर दो भाई। बहुत जगह तुम देखोगे कि भाई मैं जहां रहती हूँ मेरे सोसाइटी से जब मैं नीचे देखती हूँ तो बहुत तरह के, एक बहुत सुंदर सा रोड है। इफ आई गेट अ टाइम टू मेक अ प्रॉपर वीडियो, मैं कभी ना कभी वो वीडियो पोस्ट जरूर करूंगी कि वो सेमी सर्कल का एकदम खूबसूरत कंस्ट्रक्शन है विच इज बीन डन बाय इंडियन गवर्नमेंट, रियली वेरी नाइस। उसने क्या किया, सर्कल को लिया और आधा बना दिया। तो ये जो आधा वाला सर्कल होता है, ये आधा सर्कल और ये आधा सर्कल, इसको क्या बोलते हैं बेटा? सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल का एक्चुअल जो रियल लाइफ थिंग है वो मेरे आंखों के सामने डेली दिखता है। इतना प्यारा व्यू है, एक पूरा रोड इतनी अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्टेड है कि पूरा वो सेमी सर्कल बना हुआ है। बहुत ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन। आपको लगता है देश ऐसे चलता है, ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? कभी आप ध्यान से देखोगे कि आपका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो बहुत ही इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और सेमी सर्कल का सच बता रही हूँ, इफ आई गेट टाइम, इफ आई गेट लाइक अ गुड वीडियो कैमरा, मैं 100% वो बना के दिखाऊंगी कि कैसे आपका प्रॉपर रोड कंस्ट्रक्टेड है विद अ सेमी सर्कल इतने डिस्टेंस पे, राइट। तो बेसिकली अगर आप डायमीटर के अलोंग इसको आप कट कर देते हो, डायमीटर लो उसको आधा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? आपका सेमी सर्कल हो जाएगा, राइट। तो क्या बोला? डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 सेमी सर्कल, hence the semicircle is the half of the circle which has a diameter as the part of the boundary of the semicircle। बस वही चीज फालतू लिखा है। चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फटाफट क्वेश्चंस कर लेते हैं। फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ द सर्कल। बोला सेंटर ऑफ द सर्कल कौन सा है? दिस इज द पॉइंट P। ये P इनको यहाँ लिखना था, ये यहाँ लिख दिया। एनीवेज, तो ये क्या? पॉइंट इन द इंटीरियर। अरे चलो इन्होंने एक पॉइंट शायद से मिस कर दिया। सेकेंड, चलो अपने मन से हम नाम दे देते हैं, कोई बात नहीं है नाम, हम नाम दे देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। A B गायब है, इसको B कर दो या O कर दो, O कर देते हैं, राइट। O। तो सेंटर कौन सा है? द सेंटर ऑफ द सर्कल इज O, राइट। द 3 रेडियाई, कौन से 3 रेडियाई हैं बेटा? इसका नाम, इसको B कर दो, राइट। तो ये क्या है? A, OA, OB और OC क्या है आपका? रेडियाई है कि नहीं है? दैट इज OA, OB और OC आपका क्या है? रेडियाई है। डायमीटर कौन सा है? ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास हो रहा है, तो केवल एक यही वाला कॉर्ड होगा कि नहीं होगा? दैट इज AC, अभी इस फिगर के हिसाब से, राइट। अब इसमें से कॉर्ड कौन सा है? कॉर्ड हम ये बोलेंगे दैट इज विच हैज 2 एंड पॉइंट्स ऑन द एंड ऑफ द सर्कल, दैट इज E and D, राइट। E and D। अब 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, तो 2 पॉइंट्स इंटीरियर ऑफ द सर्कल में कौन सा है? एक पॉइंट P है और एक पॉइंट क्या है? O है, हाँ या ना? तो क्या होगा? पॉइंट O एंड ऑन पॉइंट P। चलो, द पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल कौन सा है? दैट इज पॉइंट Q है, हाँ। फिर बोला है सेक्टर कौन सा है? सेक्टर क्या होता है? सेक्टर आपका ये वाला रीजन होता है कि नहीं होता? चलो मैं दिखाती हूँ। ये वाला रीजन होता है कि नहीं होता? दिस इज योर सेक्टर, हाँ या ना? दैट इज OAB, दैट इज OAB लिखो, है ना? OAB लिखो और BOA लिख दो, है ना। फिर क्या बोला? सेगमेंट कौन सा है? सेगमेंट ये वाला पोर्शन है ना। तो यहां पर एक नाम दे दो, दैट इज R, राइट। तो क्या लिखेंगे? ERD लिख दो या फिर EDRE लिख दो। उल्टा लिखो सीधा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो ये तो हो गया तुम्हारी ये सारी के बारे में बातें। फिर अब आप एक बात बताओ कि एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑल्सो अ कॉर्ड। क्या सारा डायमीटर एक कॉर्ड है? सोचो, बोलोगे हाँ मैम, क्योंकि डायमीटर जो बनता है वो क्या होता है? एक स्पेशल तरह का कॉर्ड है जो तुम्हारा क्या होता है बेटा? सेंटर से पास होता है। तो क्या होगा? इट्स आंसर विल बी यस मैम, ये होगा कि सारे डायमीटर क्या होते हैं? एक कॉर्ड होते हैं। इज एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ डायमीटर? क्या सारे कॉर्ड आपके डायमीटर होते? सारे। इज एवरी वर्ड बोला है, वर्ड एवरी। तो क्या बेटा ये बताओ कि अगर ये आपका सेंटर है तो ये क्या आपका डायमीटर है? बोलोगे नो मैम, तो ये क्या हो जाएगा? नो मैम, सिंपली नो मैम। तो ये सारा चीज आपने लिख लिया कि नहीं लिख लिया? तो होपफुली आप सारे प्यारे प्यारे बच्चों को ये चैप्टर मस्त तरीके से समझ में आया होगा और इसको क्या करना है? बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं आप लोग? यस। और अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया है तो क्या लिखना है? लाइक मैम आई डिड ऑल माई प्रैक्टिस इन द चैट बॉक्स। तब तक के लिए सारे प्यारे से सुंदर से बच्चों को लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।